हेलो, मैं हूँ राम प्रताप सिंह, मैथ ज्ञान चैनल से। आज आपकी 3A का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें आपको हमने फंडामेंटल बताया था, वो दोबारा दोहरा के और सवाल बताएंगे। तो क्या कंडीशन थी हमारी? यदि A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है, तो इसमें क्या होगा? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो क्या होगा? नंबर 1, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। नंबर 2 क्या है? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। नंबर 3 कंडीशन है कि संगत होंगी, रेखाएं संगत। अगर ये कंडीशन है तो रेखाएं संगत भी होंगी, ठीक है। और इनकी रेखाएं आपको किस तरह दर्शाई जाएंगी? रेखाओं का दर्शाना रूप ये हो जाएगा, कहीं न कहीं पे ये काटेंगी जरूर, ठीक है। ये हमारी कौन सी कंडीशन है? ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। ये फंडामेंटल समझ गए तो जान लिया सवाल आपके समझ गए। नंबर 2 फंडामेंटल आपका है, यदि हमारा क्या है? यदि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन है आपकी, तो रेखाएं कैसी होंगी? नंबर 1 समझिएगा, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं नंबर 2 कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। नंबर 3 असंगत होंगी, इनका कोई संग नहीं होगा, असंगत होंगी, असंगत होंगी। ऐसा सवाल आपका एग्जाम में जरूर आएगा। और ये रेखाएं आपको दर्शाएंगे कैसे? ये रेखाओं का इस तरह से दर्शन हो, इस तरह से आप मान लीजिए, ऐसे समांतर रेखाएं होती हैं। ये कंडीशन होगी, जो एक दूसरे को रेखा छुएगी नहीं तो हल उसका कोई निकलेगा ही नहीं, अनंत मतलब ये इसका हल कोई होगा ही नहीं, ठीक। अब तीसरी कंडीशन आपकी आती है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू, इसमें है डज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। और असंगत असंगत होंगी, असंगत, वो संगत नहीं देखे आओगी, असंगत होंगी, असंगत, इनसे कोई संग नहीं होगा क्योंकि मिलेगी नहीं। तो और C1/C2। इसमें कंडीशन पहली आती है, पहली कंडीशन रेखाएं संपाती होंगी। नंबर 1 रेखाएं संपाती होंगी। नंबर 2 अनेक हल होंगे। नंबर 3 संगत होंगी, जब एक संगत होंगी, संगत। और जो दर्शाएंगे कैसे? इनका दर्शन आपको ओवरलैपिंग, जैसे कि आपका ये रेखा पहली ग्रीन गई, ठीक इसी के ऊपर से आपकी दूसरी रेखा जाएगी, ठीक इसी के ऊपर से। तो ये रेखा कैसी है? संपाति, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जाना, संपाति हो जाएगी, संपाति कहलाएंगे, ठीक है। अनेक हल का मतलब अनंत हल होंगे इसके, ठीक, अनंत। तो इसी कंडीशन क्या है? A1/A2 B1/B2 C1/C2। और ये कैसी होंगी? संगत भी होंगी, संग संग संगत भी होंगी, असंगत इसमें होंगी, ठीक है। तो आपकी 3 कंडीशनों पर सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 सवाल, मतलब आगे वाले सवाल जितने भी हैं इसी पे हैं आधारित। तो 5वें का आपका पहला पार्ट आपको बताते हैं। इस फंडामेंटल को आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, इस वजह से सवाल आपके बोर्ड में जरूर आएगा, ठीक है, और हर साल आता है और इस साल भी आएगा। 5वें का आपको पहला बताते हैं, पहला क्या है इस तरफ बता रहे हैं। 5वें का पहला बता रहे हैं सवाल, पहला पार्ट क्या शो कर रहा है ये? पांचवें का पहला पार्ट क्या है? 5x - 4y + 8 = 0। इसमें दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे
पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती किस कंडीशन में है, कंडीशन पूछ रहा है। तो 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। तो a1 बराबर क्या है इसमें, a1 बराबर समीकरण 1 से 5, b1 बराबर माइनस 4, c1 बराबर 8, a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस का 9। अब हमें निकालना है a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। तो a1 अपान a2 निकालते हैं पहले, a1 अपान a2 5/7, b1 अपान b2 निकाल दिया माइनस 4/2 6, तो 2 और 3 बराबर माइनस का 2/3। अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं निकले तो यही पर खेल खत्म हो जाता है। तो क्या लिख देते हैं, a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। आगे फिर क्या करने से फायदा है, तो क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। पहली कंडीशन हो जाएगी, क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अद्वितीय हल होंगे और संगत भी होंगी। ठीक है तीनों। अब हमारा इसी में सवाल नंबर आपको हम तीसरा बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट, 5वें का तीसरा। क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो a1 बराबर क्या है 6, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 1, c2 बराबर 9। तो a1 अपान a2 बराबर 6/2, 3 आ गया। b1 अपान b2 बराबर माइनस 3/-1, तो 3 आ गया। और c1 अपान c2 10/9। तो ये कंडीशन हो जाएगी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। अतः रेखाएं समांतर है, अतः रेखाएं समांतर है, कोई हल नहीं होगा और असंगत भी होंगी। ठीक है, कंडीशन रहेगी इनका, कोई हल नहीं होगा और असंगत भी रहेंगी। इसी तरह से सवाल नंबर आपका छठे का एक पार्ट बताते हैं। छठा आप अपने आप लगा सकते हैं, 5वें का पहला दूसरा हो गया, आप दूसरा पार्ट अपने आप 5वें लगा। छठे का एक बता रहे हैं पापा, आधे घंटा का वीडियो नहीं है। ठीक, छठे का एक पार्ट बता रहे हैं। छठे का पहला बता रहे हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो हाँ तो ठीक है, संगत असंगत युग्म निकालना है। ठीक है, तो समीकरण क्या है, पहला x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इसमें संगत और असंगत निकालना। a1 बराबर कितना है 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 5। और इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, a1 बराबर a2 बराबर 2 और b2 बराबर भी 2 है, और c2 बराबर है 10, c2 बराबर है 10 काय का है, माइनस का है। तो a1/a2 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर माइनस 5/-10 1/2। इसलिए क्या हो जाएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2
क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे और संगत होंगी। क्या होंगी, संगत। संगत संगत पूछना, रेखाएं संगत संगत रेखाएं होंगी। इसी तरह सवाल नंबर आपका छठे का चौथा बता रहे हैं, दो सब अपने आप बना लगाना सवाल। चौथा, छठे का चौथा क्या है, 2x 2y माइनस 2 बराबर 0। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। a1 बराबर कितना है, 2। b1 बराबर माइनस 2, c1 बराबर माइनस 2, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4, c2 बराबर माइनस 5। तो a1 अपान a2 बराबर क्या आ जाएगा, 2/4, 1/2 हो गया। और b1 अपान b2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस का 4 माइनस माइनस 1/2 हो गया। c1 अपान c2 हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 5 कट गया, तो हो जाएगा a1 अपान a2 b1 अपान b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, इसके कोई हल नहीं होंगे, अतः ये असंगत होंगी। असंगत रेखाएं होंगी। सातवां सवाल आपका इसी तरह सातवां है, a1 अपान a2 b1 अपान a2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि सभी गुणों संगत असंगत कैसे हैं। 7 के 2 पार्ट देख लीजिए। 7 में का फर्स्ट है, क्या है पहला, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3y बराबर 7 बराबर माइनस 7 बराबर 0। ठीक, तो इसमें a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 3, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस का 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस का 7। तो a1 अपान a2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, b1 अपान b2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 और c1 अपान, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अद्वितीय हल होंगी और संगत होंगी। रेखाएं संगत होंगी, कैसे होंगी, संगत होंगी। इसी तरह से इसका आप जो चौथा देख लीजिए, चौथा पार्ट, और दो अपने आप लगाना, दूसरा तीसरा। चौथा पार्ट देख लीजिए क्या है, 7 का चौथा क्या है, 7 का चौथा क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, माइनस 10x प्लस 6y माइनस प्लस 22 बराबर 0। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 5, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर माइनस 11, a2 बराबर माइनस 10, a2 बराबर माइनस का 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। a1 अपान a2 बराबर 5 माइनस 10, 1 माइनस का 2 और b1 b2 3/2, 3/6 बराबर माइनस का 1/2, c1 c2 बराबर 1 माइनस 11/22 तो बराबर 1/2 हो गया। तो क्या a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, अनंतर होंगी और संगत होंगी। रेखाएं संगत होंगी, रेखाएं संगत होंगी। सवाल नंबर 8वां और बता दें आपको,
फिर खत्म करते हैं। सवाल नंबर 8वां देखिएगा। सवाल नंबर 8 क्या देगा? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना बाग की लंबाई बराबर x, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, माना बाग की चौड़ाई बराबर 22 मीटर। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो x बराबर x बाई 4 अधिक है तो +4 इसी में करेंगे, क्योंकि बराबर करने के लिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है तो बराबर करेंगे तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो हम इसको फिर हमारा इधर x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। ठीक, मान लिया लंबाई x मीटर चौड़ाई 22 मीटर है और प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो 4 अधिक है तो बराबर जब करेंगे तो 4 इसमें जोड़ देंगे चौड़ाई में। ठीक है, जब इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। अब क्या दिया गया है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई x है चौड़ाई y, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और बटे बराबर 36 और बटे 2 अर्ध परिमाप हो जाएगा, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 36। समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36, जोड़ने पड़ेगा 2x बराबर 40, x बराबर 40 बटे 2, x बराबर 20 मीटर लंबाई बराबर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 20, x प्लस वाई बराबर 36 तो कितना x का मान कितना है? 20 प्लस वाई बराबर 36, इसलिए y बराबर 36 माइनस 20, y बराबर 16। चौड़ाई y बराबर 16 मीटर आ गया। इसलिए लंबाई हमारी आता लंबाई x बराबर 20, चौड़ाई y बराबर 16 मीटर, y बराबर चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। ठीक, लंबाई चौड़ाई आ गई। इस तरह से आप जो है इसको हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 हमारा इस तरह से हल हो गया और इस तरह से अगले वीडियो में आपको हम ये चैप्टर खत्म करेंगे और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करना और मेहनत करना जिससे आपके अच्छे से अच्छे अंक आए। जो हमें करना होता है वो हम आपकी मदद कर रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू आप वाचिंग।